एनिमेशन की बात आती है तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अडोबे एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर और ये कंप्लीट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, किस टूल से क्या-क्या वर्क किए जाते हैं, कैसे ग्राफिक्स को बनाया जाता है और उनको कैसे एनिमेट किया जाता है। इंडस्ट्री का ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो हर जगह डिमांड में है, जहाँ पे भी आप एनिमेट से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं। तो 2D एनिमेशन की बात आती है तो एनिमेट सीसी का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे फाइल पे आप चले जाओगे, न्यू में चले जाओगे एक नए डॉक्यूमेंट को लाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि एनिमेट का वर्क हम करते हैं तो इसमें हम वीडियो बनाते हैं, जीआईएफ बनाते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन के लिए कुछ प्रीसेट्स साइज़ दिए गए हैं जैसे एचडी, फुल एचडी, 4K, ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ दिए गए हैं। दूसरा चीज़ है सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के लिए। अगर आप यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट बना रहे हो, फेसबुक के लिए कोई कंटेंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए या फिर आप ट्विटर के लिए कोई कंटेंट बना रहे हो, तो कुछ प्रीसेट्स साइज़ यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी एनिमेशन बनते हैं, इन्हें आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैब, कंप्यूटर या फिर टीवी, ऑलराइट? तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो पिक्सेल बेस्ड होगा और ये यहाँ पे जो कंटेंट आप बनाओगे वो वेक्टर कंटेंट्स होता है, तो रिज़ॉल्यूशन का कोई इश्यूज़ नहीं है, आप उसे कितना भी स्केल कर लो, ऑलराइट? अगर आप गेमिंग से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो, एजुकेशन के ट्यूटोरियल्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ एनिमेशन बनाना चाहते हो, कोई ऐड कैंपेनिंग बनाना चाहते हो या वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन हैं। फिलहाल के लिए मैं एचडी साइज़ को पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट साइड में आप डिटेल्स देख सकते हैं, तो जो भी पेज का मैंने सिलेक्शन किया है, वो यहाँ पे साइज़ वाइज़ आ रहा है, तो 1280 720 ये एक एचडी साइज़ का पेज है, तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप चाहें खुद के अकॉर्डिंग तो चूज़ भी कर सकते हो, मेंशन कर सकते हैं कोई भी साइज़ को, ऑलराइट? नेक्स्ट है फ्रेम। कभी भी वीडियो बनाते हो तो वीडियो में मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। अगर आप वीडियो को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर में कई सारे फ्रेम्स होते हैं। कैमरा आप यूज़ करते हो या फिर आप मोबाइल फ़ोन से कोई वीडियो कैप्चर करते हो, उसकी सेटिंग में जब आप जाओगे तो देखोगे 24 एफपीएस, 30 एफपीएस, 60 एफपीएस, 120 एफपीएस। ये एफपीएस क्या है? फ्रेम पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके उस वीडियो में कैप्चर होने वाले हैं, जितने टैब, कंप्यूटर या फिर टीवी, ऑलराइट? तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो पिक्सेल बेस्ड होगा और ये यहाँ पे जो कंटेंट आप बनाओगे वो वेक्टर कंटेंट्स होता है, तो रिज़ॉल्यूशन का कोई इश्यूज़ नहीं है, आप उसे कितना भी स्केल कर लो, ऑलराइट? अगर आप गेमिंग से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो, एजुकेशन के ट्यूटोरियल्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ एनिमेशन बनाना आपको मिल जाएगा, ऑलराइट? एक स्टैंडर्ड फ्रेम साइज़ हम 30 यहाँ पे लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। आगे अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप ज़्यादा कम भी से कर सकते हो, ठीक है? तो 30 फ्रेम रख लेंगे। एक्शन स्क्रिप्ट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग का वर्क भी कर सकते हो। जैसे वेबसाइट में कोई बिहेवियर आपको डालना है, कोई बटन बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्क्रिप्ट का जो पार्ट है वो भी चीज़ आप फिल कर सकते हो। तो एक्शन स्क्रिप्ट 3 यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है और क्रिएट में हम क्लिक करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट का साइज़ हमने रखा, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी हैं, उसी के बेसिस पे इंटरफ़ेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। लेफ्ट साइड में आपके पास सारे टूल्स मिल जाते हैं आपको, जो आपके डिज़ाइन में, आपके एनिमेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। बॉटम पे आपको टाइमलाइन मिलता है। तो कभी भी आप वीडियो एडिटिंग करो, आप एनिमेशन करो, चाहे 2D करो, चाहे 3D करो, टाइमलाइन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऑलराइट? तो यहाँ पे हमने टाइमलाइन को भी देख लिया। राइट साइड में यहाँ पे कई सारे और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो हेल्प करेंगे आपके डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव में। आपको कैसे बेसिक शेप को लाना है, कलर चेंज करना है, स्ट्रोक और बाकी सारी चीज़ें। एंड इसके साथ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। इसके बाद आप माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे तो कई सारे बेसिक शेप्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल है, ओवल टूल है और भी कई सारे ऑप्शन। तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। ड्रैग करके हम इसे ला सकते हैं और अभी इसका फिल कलर जो है वो व्हाइट है और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक है। ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद गाइस आप इसके फिल कलर को चेंज कर सकते हो एंड स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में जो भी आपने अभी तक सीखा है, थोड़े टूल सिमिलर हैं बट कुछ डिफरेंस भी है। तो डिफरेंस को भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सो ऑल दीज़ वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू ईच अदर। तो सारी वीडियो सीक्वेंस में देखिएगा। फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में जब आपको ज़ूम इन करना था,
तो अल्ट के साथ हम सेंटर व्हील को स्क्रॉल करते थे माउस का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंट्रोल बटन है, तो CTRL जो है इसको प्रेस करके रखेंगे और माउस के बीच वाले बटन को ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे। इससे ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है हमारा जितना भी आप चाहें। और हैंड टूल का यूज़ करना है, आप स्पेस बार यूज़ कर सकते हो, हैंड टूल से आप पैन कर सकते हो, कहीं-कहीं लेके जा सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक परसेंटेज पे ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है देन गो फॉर हियर। यहाँ पे 100%, 200% चूज़ कर सकते हैं एंड इसके बाद फिट टू विंडो भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सिंगल एक पेज यहाँ पे ओपन है। आप एक पेज यानी एक स्क्रीन के साथ एक फाइल में एक डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं और आपको दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको दूसरा यहाँ पे सीन लेना पड़ेगा, मल्टीपल पेजेस यहाँ पे नहीं आते। तो अभी हमने ओवरऑल जो है वो पेज यहाँ पे ले लिया है और हमारे पास टाइमलाइन भी एनिमेशन में बाद में जाएँगे, पहले थोड़ा शॉर्टकट्स एंड बेसिक ट्रिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो शेप हम लेके आते हैं, वो कर्व के फॉर्मेट में होते हैं। अब कर्व एंड ऑब्जेक्ट्स ये 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप में आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे थे, तो जब आप क्लिक करते थे तो पूरे शेप का सिलेक्शन आता था, उसके आउटलाइन, उसके इफ़ेक्ट के साथ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आउटलाइन में तो सिर्फ आउटलाइन का सिलेक्शन होगा एंड जब फिल में क्लिक करेंगे तो फिल का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको फिल में चेंजेस करना है तो आप सिर्फ फिल का सिलेक्शन कर लो, अगर आपको स्ट्रोक में चेंजेस करना है तो स्ट्रोक में चेंजेस करेंगे। एंड अभी जब मैंने इसमें क्लिक किया और जब इसे ज़ूम इन करके हम देखते हैं तो सिर्फ स्ट्रोक में भी सिर्फ एक साइड का सिलेक्शन हुआ है, ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल सिलेक्शन करना है ना तो डबल क्लिक करना पड़ेगा स्ट्रोक में, तो ओवरऑल आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड गाइस इसमें चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल साइड में क्लिक करते हैं एंड देन हम चेंज करेंगे तो सिर्फ हमारे एक डायरेक्शन का चेंजेस करेगा। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको फेसिंग वाले यानी ये और ये इन दोनों में चेंजेस करना है देन आप पहले वाले में क्लिक करो, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, सेकंड वाले में क्लिक करेंगे एंड देन आप कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क किया जाता है, तो आप इंडिविजुअल लाइन का सिलेक्शन कर सकते हो एंड मल्टीपल का भी सिलेक्शन कर सकते हो। एंड आपको ओवरऑल सेलेक्ट करना है देन ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे एंड आप इसमें चूज़ कर सकते हो सिंगल कोई भी कलर, चाहे वो इस पे फिल कलर पे, चाहे स्ट्रोक पे। फाइन। डिलीट करने के लिए डेल बटन या बैकस्पेस इन दोनों में से किसी भी बटन को आप प्रेस कर सकते हो, दोनों का फंक्शन यहाँ पे सेम है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे रेक्टेंगल को लाते हो उसी तरीके से और भी शेप्स हैं, लेकिन रेक्टेंगल में भी 2 तरह के रेक्टेंगल हैं। डिफरेंस क्या है? जो पहला वाला रेक्टेंगल है, सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद स्ट्रोक को कम कर देते हैं। अगर आपको नन करना है तो यहाँ पे जाके नन कर दीजिएगा। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए ऑल्ट बटन को होल्ड करके आप कॉपी कर सकते हो मल्टीपल, अगर वो सेलेक्टेड है तो। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ओवरऑल शेप का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो रीजन जो हमने डिफाइन किया वो सिलेक्ट होगा एंड जो चेंजेस करेंगे वो उसके अंदर में हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पे किया जाता है, इसकी वजह से इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो आप कंपेयर मत कीजिएगा इसे इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप से, इसके लॉजिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, उसमें वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम सिलेक्शन करके इसे डिलीट कर देते हैं। डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे एंड गाइस आप सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास था इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, उसी तरीके से हम सब सिलेक्शन टूल है। आप इसके नोट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसके पोजीशन को चेंज कर लो, जैसा भी इसमें जो चेंजेस आप लाना चाहते हो ला सकते हो। एंड इसमें दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें जो दूसरा रेक्टेंगल है, इसमें जब आप जाओगे तो ये राउंडेड आप बना सकते हो एंड यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आपको कितना राउंडेड चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यूज फ्रॉम हियर। सिलेक्शन हमने कर लिया एंड सिलेक्शन करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल किसी का चाहते हैं तो आप इसमें से वैल्यूज़ भी यहाँ से मेंशन कर सकते हो। 0 हमने कर दिया तो ये 0 हो चुका है एंड यहाँ पे सिलेक्शन करके हमने 0 कर दिया तो ये वाला सेक्शन भी 0 हो चुका है। इसमें वैल्यूज़ हमने 10 रख दिया। ऑलराइट, तो आप 10 देख सकते हो। देखिए, तो राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए देन हमें सेकंड वाले को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल रेक्टेंगल चाहिए देन गो फॉर दिस वन, ठीक है? ओवल शेप भी आप ले सकते हो लाइक दिस एंड ओवल शेप लेने के बाद आप यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हो, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ड्रैग कर लो एंड आप इसमें चेंजेस लेके आ सकते हो। लेकिन दूसरा जो ओवल है वो पाई चार्ट वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस एंड इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी सब सिलेक्शन टूल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से वैल्यूज़ को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एंड पॉइंट को डिसाइड कर लो, यहाँ पे इनर रेडियस को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे चेंजेस कर लोगे। एक पेज मैं यहाँ पे पिक कर ले रहा हूँ एंड
ज़ूम इन, अगर आपको कई बार थोड़ा-थोड़ा सा ज़ूम इन करना होता है, चीज़ों को थोड़ा-सा और डिटेल में देखना है, देन आप यहाँ से परसेंटेज वाइज़ भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। डिक्रीज़ करने के लिए नीचे क्लिक करेंगे और इंक्रीज़ करने के लिए ऊपर में क्लिक करेंगे। जो भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक आपने रेक्टेंगल से कुछ बनाया, तो अभी हमारा जो शेप है वो पेज में कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट पेज के बाहर है, ठीक है? तो जो स्क्रीन जो एरिया है हमारा कैनवास है, उसके बाहर में भी है, उसके अंदर में भी है। एक ऑप्शन है आपके पास, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो बाहर में जो भी होगा वो विज़िबल नहीं होगा। वो एग्ज़िस्ट तो करेगा, वो एग्ज़िस्ट करेगा बट वो विज़िबल नहीं होगा। तो जो भी चीज़ आप बाहर में बनाना चाहते हो आप उसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, राइट? वो आ तो रहा है बट वो बाहर जा रहा है तो पेज के बाहर विज़िबल नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इससे आप इस पूरे इंटरफ़ेस को रोटेट कर सकते हो। ब्रश यूज़ करके अगर हम कुछ आर्ट वर्क वगैरह बनाते हैं या फिर आप कोई सीन वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो आपको कई बार रोटेट करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग उस तरह का कुछ वर्क करेंगे तो मैं आपको डिटेल में उस समय समझाऊँगा। अभी के लिए हम स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं एंड इसे फिट करने के लिए, मतलब हमारा जो वर्क है वो हो चुका है, अभी हमें फिट करना है, तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप किसी शेप को लेके आते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर्व होता है। ड्रैग करते हैं तो हमारा रीजन सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस शेप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने इलस्ट्रेटर में, फ़ोटोशॉप में देखा है, तो सिलेक्शन कर लेंगे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड शेप आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ड्रैग करके आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और जब ऑब्जेक्ट में हम आएँगे तो उसका अपना अलग प्रॉपर्टी है, कर्व है तो उसका अपना अलग प्रॉपर्टी है। तो अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। चलिए एक बार फिर से हम एक शेप और लेके आ जाते हैं और ये हमारे पास कर्व है। तो जब आप शेप में आते हैं तो शेप में आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं और इसमें कलर को आप चेंज कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, जो कि अभी व्हाइट है, आप यहाँ पे भी जाके रैंडम कलर चूज़ कर सकते हो। जो ऊपर में आपके पास फिल कलर है, जो नीचे वो है स्ट्रोक कलर। यहाँ पे क्लिक आप करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा चूज़ कर लेंगे किसी भी कलर को। और अगर आपको इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो दिस वन, और ये है नन का, मतलब कलर नहीं चाहिए, इनपुट ही बनाना है तो आप कर सकते हो। एंड इसमें क्लिक करने के बाद आप चूज़ कर लेंगे जैसा भी कलर आपको चाहिए, रैंडमली कोई भी एक कलर एंड ओके में क्लिक करेंगे तो वो जो कलर है वो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। अभी शेप को जब हम लेके आए हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में कई सारे ऑप्शन को मिल जाएँगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को आप कंट्रोल कर सकते हो, 100% विजिबल है, 20% विजिबल है, 10% विजिबल है, तो जैसा भी आपको चाहिए आप इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं और जो नया ड्रॉ करेंगे उसमें वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप पहले वाले में चेंजेस करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर लेंगे और इसमें भी जाके ओपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो 20% और एंटर, ठीक है? हमारे पास 2 कर्व्स हो गए हैं। तो कर्व का प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये दूसरे कर्व के ऊपर में ओवरलैप करता है, ऑलराइट? जैसे मैंने इसका सिलेक्शन किया, मैं इसके ऊपर में लेके चला जाऊँगा, तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है, उतना वो नीचे वाले को माइनस कर देगा। तो इसे हम ले जाते हैं, ले जाके इसके सेंटर पे प्लेस कर देते हैं। लाइक मैं इसे मैं ले आता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और जब मैं इसे हटाऊँगा, तो ये नीचे वाले को माइनस कर देगा। तो ये थोड़ा अलग तरह का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये माइनस करता जा रहा है, तो ये कर्व की प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा यूनिक फीचर है, ये जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलता है, पाथफाइंडर हम लोग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ये डायरेक्ट कर्व है चूँकि, तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो उसको डिलीट कर दे रहा है, सबट्रैक्ट कर दे रहा है, ऑलराइट? इस तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हो, कई बार हम लोग ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे शेप लाया है, सिलेक्शन कर लेते हैं और शेप में जो है, फिल को 100% मैं कर देता हूँ और इसके ऊपर में अगर मैं कोई शेप बनाऊँ, जो सिमिलर कलर का है, ठीक है? सिमिलर कलर का अगर है तब तो वो मैच कर जाएगा। तो जैसे स्ट्रोक है हमारे पास, इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। क्या पड़ रहा है? जो भी शेप आप बना रहे हो, उस शेप के अगर फिल कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो और उसी तरीके से स्ट्रोक के कलर को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर को चूज़ कर लो जैसा भी आपको चाहिए। स्ट्रोक आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो एंड अगर आप इसे फ्लिप करना चाहते हो तो फ्लिप भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में जाने के लिए आप यहाँ पे डी बटन प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है। अगर आप फिल में क्लिक करेंगे तो फिल ऊपर में आ जाएगा एंड इसके कलर को चेंज किया जा सकता है। जो भी शेप आप लेके अगर आपको स्केल करना है तो आप इस ऑप्शन पे चले जाओगे, क्यू इज़ अ शॉर्टकट। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर ट्रांसफॉर्म, तो आप इसे स्केल कर सकते हो। स्केल करने का ऑप्शन आपके पास आता है और आप अल्ट को होल्ड करोगे तो सिंगल एक साइड स्केल होगा और अगर आपको नोड को चेंज करना है तो फिर आप इसका सिलेक्शन कर दो नोड का एंड यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें चेंजेस यहाँ पे किए जा सकते हैं।
तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है जो शॉर्टकट है जिसका क्यू, और आप इसे मैनेज कर सकते हो यहाँ से भी। एंड सिलेक्शन करके आप इसे रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री में, और इसके सेंटर पॉइंट को मैंने चेंज कर दिया है। रोटेट करूँगा तो ये यहाँ से रोटेट होगा। तो इस तरीके से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इसके फिल कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके स्ट्रोक को चेंज यहाँ से कर सकते हैं, और अगर ये ओवरलैप करता है तो भी ये सब्ट्रैक्ट कर देता है। इसके अलावा जब आप इस वाले सिलेक्शन टूल पे रहते हैं और आप इसके ऊपर में जाते हैं तो कर्व करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप रैंडमली कोई भी एक साइड को कर्व कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें एक टूल का ही बहुत सारा वर्क है और आप इसे बहुत अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसे मैनेज कर लो जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है? जैसे एक लाइन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये वाला जो टूल है आप इसको यूज़ करोगे एंड आप इसे कर्व कर सकते हो इस तरीके से। एक लाइन और मैं अगर लेके आऊँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, और आप इसमें क्लिक करोगे तो आप इस वाले सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हो लाइन के, सिलेक्शन एंड डिलीट। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक-एक टूल्स को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप डिज़ाइन करेंगे तो। जब भी कोई नया डिज़ाइन बनाएँगे ग्राफ़िक्स में या फिर एनिमेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। जिस भी शेप को हमने अभी तक लाया है उस शेप में कई सारे प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो पे, बट और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे शॉर्टकट के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। तो अगर आपको कोई भी शेप को स्केल करना है तो सिंपल सा तरीका, आप इसे स्केल कर सकते हो लाइक दिस। अगर आपका सेलेक्टेड है यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जिसका शॉर्टकट है क्यू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप क्यू का सिलेक्शन करके रखते हो तो आप इस तरीके से इसे स्केल कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करोगे तो आप यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हो, एंड अगर आप ऑल्ट को होल्ड करोगे तो आप डायरेक्शनल कर सकते हो, डायरेक्शन वाइज कर सकते हो। एंड अगर आप ऑल्ट को होल्ड कर दो, ठीक है, अल्ट को होल्ड करके अगर आप कॉर्नर से करोगे तो आप इस तरह से एक कॉर्नर वाइज इसे कंट्रोल कर सकते हो, एंड शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेंटर वाइज होगा। अगर कंट्रोल बटन को होल्ड करोगे तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके आप इस शेप को, इस शेप में चेंजेस लेके आ सकते हो लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरीके से आप बदलाव ला सकते हो। कंट्रोल बटन को प्रेस करोगे तो ये अपने आप में काफ़ी सारा जो है वो प्रॉपर्टी आपको देता है, और इनमें चेंजेस आप रैपिडली कर सकते हो। एंड अगर आप अल्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है? अभी जैसे मैं एक शेप को लेके आता हूँ यहाँ पे, क्यू प्रेस करेंगे एंड उसके बाद अल्ट को होल्ड करेंगे तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी टिल्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्ट। कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आप इसे मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हर एक वीडियो में मैं आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग से इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि मैं सिर्फ एक शेप को अगर बताने जाऊँ तो उसमें ही कई सारे वीडियोस बन जाएँगे। तो अभी हमने यहाँ पे इसे स्केल कर दिया। अगर मुझे इस शेप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट है, सिंबल है, कन्वर्ट टू सिंबल, सिंबल का भी अपना यूज़ है। अब क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं उसे अप्लाई नहीं करता। स्ट्रोक यहाँ से फिल कलर, इसके स्ट्रोक के कलर, स्ट्रोक कितना ज़्यादा चाहिए ये चेंज कर सकते हैं। जो सेलेक्टेड शेप उस पे वर्क करेगा। स्ट्रोक के कलर को चेंज कर लो, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। अगर मैं रेड चाहूँ तो रेड रख सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एंड इसके स्टाइल में चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए चूज़ कर लेंगे एनी वन ऑफ देम लाइक दिस। एंड इसके बाद आप इसमें अगर सिंपल अगर आपको चाहिए तो आप इसको चूज़ कर लोगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे चले जाएँगे विड्थ में। विड्थ में जाने के बाद कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। स्ट्रोक को थोड़ा हेवी कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो कैसा विड्थ आपको चाहिए आप चूज़ कर लेंगे आपके डिज़ाइन्स के बेसिस पे। अभी यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अगर आप इसे जो एजेस है उसको आप हार्ड चाहते हो तो ये आप कॉर्नर चाहते हो तो ये मैनेज आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरीके से आप चूज़ कर लो एनी वन ऑफ देम। एंड यहाँ पे जो सिंगल लाइन वगैरह वो आपको कैसा चाहिए, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस लेके आ सकते हो लाइक दिस। और अगर आपको बेस लाइन चाहिए तो सिंपल एक लाइन रखेंगे। इसमें जो एजेस हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प है। यहाँ पे अगर आपको राउंडेड कैप चाहिए तो आप चूज़ कर लेंगे दिस वन, अदरवाइज़ आप इसे चूज़ कर सकते हैं इनसाइड, आउटसाइड, एंड ये वाला आपका यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली जैसा चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। आर से आप ड्रॉ कर सकते हो रेक्टेंगल्स, ओ से ड्रॉ कर सकते हो ओवल्स, V is for selection tool and A is for direct selection tool. Q is the shortcut for, क्यू से क्या करते हैं साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप हैंड टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप या तो यहाँ पे चूज़ कर लो या तो एच को प्रेस कर लो। एच इज़ द शॉर्टकट फॉर हैंड टूल, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आप किसी भी दूसरे टूल में हो, जैसे अगर आप सिलेक्शन टूल में हो तो हैंड टूल में जाने के लिए आप स्पेस बार को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो या तो आप यहाँ से चूज़ कर लो, हैंड टूल में आ जाओ एंड फिर यहाँ पे चूज़ कर लो दिस वन, ठीक है? इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ज़ेड इज़ द शॉर्टकट फॉर ज़ूम टूल, एंड ज़ूम टूल के लिए हम लोग ज़ेड को प्रेस करते हैं, फिर आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे
एंड क्लिक करेंगे तो ज़ूम इन होगा, ज़ूम आउट करने के लिए अल्ट बटन को होल्ड करना पड़ेगा, ज़ूम आउट कर सकते हो। तो ज़ेड इज़ फॉर ज़ूम टूल, क्लिक करेंगे ज़ूम इन होगा, अल्ट को होल्ड करके रखेंगे तो माइनस यानी ज़ूम आउट यहाँ पे होगा। फिट टू पेज करना है, देन फिट टू पेज यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लोगे, फिर फिट टू पेज डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे। इसके बाद अगर आपको पिक टूल यूज़ करना है, जैसे अभी मैं इसमें सिलेक्शन कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड मुझे कोई कलर फिल करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें सिमिलर कलर चाहिए तो सिलेक्शन कर लेंगे, आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर लेंगे, क्लिक एंड यहाँ पे फिल। तो इस तरीके से आई ड्रॉपर टूल को भी यूज़ किया जा सकता है। एंड फिल कलर एक ऑप्शन है, फिल बकेट पे आप जाके डायरेक्टली क्लिक क्लिक कर सकते हो। कई सारे शेप है आपके पास मान लो, ठीक है, तो कई सारे शेप्स हैं, उसमें आप कलर फिल कर सकते हो। जैसे इसमें सिलेक्शन करके मैंने कलर को चेंज कर दिया। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, ये टूल हमारे पास, इसको यूज़ कर लेंगे एंड क्लिक क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। तो फिल बकेट टूल भी आपके पास फिल करने के काम में आता है। पेंट बकेट टूल जो है वो फिल करने के काम में आता है, के इज़ द शॉर्टकट, और यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है, आई इज़ द शॉर्टकट, और ये हैंड टूल है, एच इज़ द शॉर्टकट, जेड इज़ द शॉर्टकट फॉर ज़ोन टूल। इंडिविजुअल सिलेक्शन करना है तो आप इस एसेट ट्रैप को भी यूज़ कर सकते हो, क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट आपका हो जाएगा एसेट जो भी है। अगर आपको इमेज को इंपोर्ट करना है तो चले जाएंगे फाइल में और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट दो तरीके से आप कर सकते हो, स्टेज में लेके आ सकते हो या फिर आप लाइब्रेरी में ला सकते हो। स्टेज का मतलब है कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जो कैनवस है, ये आपका स्टेज है। तो डायरेक्ट किसी इमेज को अगर आपको लेके आना है तो डायरेक्ट आप ले आओ, या फिर आप इसे लाइब्रेरी में ला सकते हो। लाइब्रेरी आपके पास होता है जहाँ पे आप किसी भी एसेट्स को ला के रखते हो एंड अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बाद में भी उसे लेके आ सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हम दोनों तरीके देख लेंगे। यहाँ पे चले जाओगे फाइल में एंड यहाँ पे इंपोर्ट में और स्टेज में डायरेक्ट क्लिक करेंगे एंड चूज एनी वन ऑफ द इमेज, कोई भी एक इमेज का सिलेक्शन कर लेंगे। लाइक मैं इसका सिलेक्शन कर ले रहा हूँ लाइक दिस, एंड ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में जैसे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसे जूम आउट कर लेंगे, सिलेक्शन एंड क्यू बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसे हम स्केल कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम इसे फिट कर लेते हैं यहाँ पे, फिट इन विंडो, ठीक है। इसे हम ज़ूम आउट कर लेते हैं एंड इसे हम स्केल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक इमेज को लाया जो हमारे स्टेज पे डायरेक्ट आ गया। जिस इमेज को भी आप लेके यहाँ पे आते हो वो लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर आप स्टेज में नहीं लाना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी में ला के रख सकते हो, जिसके लिए आपको इंपोर्ट में जाके लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा एंड चूज़ कर लेंगे किसी भी एक इमेज को, ओपन में क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइब्रेरी में वो चीज़ आ चुका है। वो आपके फाइल में तो है लेकिन वो यहाँ पे स्टेज में दिख नहीं रहा। बाद में जब डिज़ाइन वगैरह हम लोग बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी से एसेट्स को उठा के लाते हैं और अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने क्लिक करा तो ये सैंपल दिख रहा है और ड्रैग करके इसे अगर हम लाएँगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो एंड इसे मैं कर रहा हूँ स्केल। अभी हमारे पास एक इमेज है, ये कर्व में है, क्योंकि ड्रैग करें तो ये सिलेक्शन